प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष बहुत ही रोचक कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि एक पिता की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण उसने अपनी पुत्री का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय सज्जनों, प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में राम सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारी गाय भैंसें थीं। वो उनका दूध बेच करके अपने परिवार का गुजारा करता था। राम सिंह बड़ा ही चालाक किस्म का व्यक्ति था। ईमानदारी की कमाई से उसका कभी भी पेट नहीं भरता था, इसलिए वो दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। भाग्यश्री नाम की उसकी एक पुत्री थी। उसका पिता शहर में दूध बेचने चला जाता था तो उसकी पुत्री गांव में ही चल फिरकर दूध बेच दिया करती थी और उसके पिता ने उसे भली प्रकार से समझा रखा था। जब सुबह शाम दूध दोहने का समय आए तो दूध दोहने वाले बर्तनों में उन बर्तनों को साफ करने के बहाने से पानी डाल दिया करना, जिससे हमारे दूध की मात्रा भी बढ़ जाएगी और लोगों को इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि हम दूध में पानी मिलाते हैं। इस प्रकार से कपट करके राम सिंह लोगों को खूब लूटता रहता था और दूध लेने वाले किसी के लिए भी इस बात का आभास भी नहीं होता था। प्रिय दर्शक बंधु, उसी नगर के समीप एक संत का आश्रम था। रोज सुबह शाम उस संत जी के आश्रम पर सत्संग हुआ करता था। वे हर रोज लोगों को सुंदर सुंदर उपदेश देकर अच्छाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते थे। उन महात्मा जी के आश्रम पर सत्संग सुनने वालों की बहुत ही बड़ी भीड़ लगी रहती थी। उनके आश्रम पर जो भी व्यक्ति एक बार सत्संग सुनने पहुंच जाता था, वो सदा सदा के लिए अच्छाई के रास्ते पर चलने लगता था। राम सिंह इस बात को जानता था, इसलिए उसने अपनी पुत्री से पहले ही कह दिया था कि हे पुत्री, तुम हर जगह दूध बेचने जाना, लेकिन उन संत जी के आश्रम की तरफ कभी भूलकर भी दूध बेचने मत जाना, क्योंकि ये साधु महात्मा उल्टे सीधे ज्ञान सुनाकर लोगों का जीवन बिगाड़ देते हैं। अच्छे खासे धनवान व्यक्तियों को बैरागी बना देते हैं। ये तो अपने मन में यही सोचते हैं कि हमने लंगोट चढ़ा ली, जटा रखा लिए, गेरुआ वस्त्र पहन लिए तो दुनिया के सारे लोग हमारी तरह ही सन्यासी बनकर घूमे। प्रिय सज्जनों, अपने पिता के समझाने पर उस राम सिंह की पुत्री ने कह दिया, ठीक है पिताजी, मैं उधर कभी भी नहीं जाऊंगी। प्रिय सज्जनों, भाग्यश्री संत जी के आश्रम की ओर कुछ दिनों तक तो दूध बेचने नहीं गई। एक दिन गांव में काफी देर दूध बेचने के बावजूद भी थोड़ा सा दूध बच गया, तो उसने अपने मन में विचार किया कि आज थोड़ा सा दूध बच गया है तो क्यों ना संत जी के आश्रम की ओर चलकर इस दूध को भी बेच आती हूँ। भाग्यश्री यही सब अपने मन में विचार करने के बाद दूध बेचने के लिए उन संत जी के आश्रम की ओर चली गई। उस समय संत जी के आश्रम में सत्संग चल रहा था और संत जी बड़े ही प्यार से अपने सभी भक्तों के लिए प्रवचन सुना रहे थे। वो संत जी समझा रहे थे कि हे संसार के लोगों, जीव को बड़ी ही मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिलता है और यदि उल्टे सीधे बुरे कर्म करके किसी ने इसे बिगाड़ लिया तो फिर इसे हजारों लाखों जन्मों तक सुधारा नहीं जा सकता, अर्थात दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि जो मनुष्य सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और उस पर चलते हुए धन कमाता है तो ऐसे मनुष्य पर परमात्मा सदैव ही प्रसन्न रहते हैं और उसका कभी बुरा भी नहीं होता। और जो लोग छल कपट व बेईमानी करते हैं तो भगवान उससे उसका मनुष्य जीवन छीनकर उसे पशु पक्षी बना देते हैं। जो दूसरों को धोखा देकर अपना पेट भरता है उसे नरक की कठोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। ऐसा मनुष्य लोक परलोक दोनों जगह दुखी ही रहता है और सच्चा मनुष्य सदैव ही सुखी ही रहता है और झूठा व्यक्ति जीवन भर दुख ही भोगता है। राम सिंह की पुत्री भाग्यश्री के लिए उन संत जी के प्रवचन बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए उसने वो दूध उन संत जी को ही दे दिया। उसके बाद भाग्यश्री ने पूछा कि हे महाराज, सच और झूठ का क्या स्वरूप होता है? तभी महात्मा जी बताने लगे कि हे पुत्री, सच दूध के समान है और झूठ पानी के। जो केवल दूध बेचते हैं वे सच्चे होते हैं और जो दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं वे धूर्त और मक्कार होते हैं। क्योंकि झूठ बोलकर धन कमाने से मनुष्य को नरक ही प्राप्त होता है और सच्ची कमाई करने वाले मनुष्य पर परमात्मा सदैव ही प्रसन्न रहते हैं।
प्रिय दर्शक बंधुओं, उन संत जी के प्रवचनों को सुनकर के राम सिंह की पुत्री भाग्यश्री के लिए सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। वो अपने पिता के साथ अब तक जो कुछ भी करती आई थी, अर्थात दूध में पानी मिलाकर बेचती आई थी, अब उस करनी पर उसे पछतावा होने लगा था। उसने अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि आज से मैं अपने पिताजी को दूध वाले बर्तन में कभी भी पानी लाकर नहीं दूंगी। प्रिय दर्शक बंधु, जैसे ही अगला दिन आया और राम सिंह जैसे ही अपनी गायों का दूध निकालने को बैठा, तब उसने अपनी पुत्री भाग्यश्री से कहा कि हे पुत्री, तुम बर्तन साफ करके मुझे दे दो। वो तो इस बात को भली भांति जानता था कि मेरी पुत्री बर्तन धोने के बहाने से उसमें पानी भरकर ले आएगी और उस पानी के ऊपर से वो उसमें दूध दो देगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि दूध में पानी मिला दिया है। रोज की तरह ही भाग्यश्री ने बर्तन मांजकर अपने पिता को दे दिए, लेकिन प्रतिदिन की तरह उस दिन बर्तन में पानी नहीं था। राम सिंह के दूध दुहते समय दूध लेने वाले कुछ ग्राहक भी उसके पास में ही खड़े थे। राम सिंह ने खाली बर्तन देखकर भाग्यश्री से इशारे में कहा कि हे पुत्री भाग्यश्री, आज तुमने दुहनिया अच्छी तरीके से धोकर नहीं दी है, लो इसे दोबारा से साफ कर लाओ। राम सिंह का इशारा साफ था कि आज तुमने बर्तन में पानी डालकर नहीं दिया है, लगता है तुम भूल गई हो, इसलिए बर्तन साफ करने के बहाने दोबारा इसमें पानी डालकर ले आओ। परंतु उसकी पुत्री ने अपने पिताजी से बर्तन लेकर ठीक प्रकार से मांजकर फिर से उसे खाली ही पकड़ा दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वो राम सिंह उस खाली बर्तन को देखकर मन ही मन झुंझलाने लगा और कहने लगा कि अरे भाग्यश्री, आज तुझे क्या हो गया है? बार बार कहने पर भी तू ठीक से बर्तन साफ क्यों नहीं कर रही है? अब वो दूध लेने वालों के सामने अपनी पुत्री से ये तो नहीं कह सकता था कि दूध दोहने वाले बर्तन में पानी डाल लाओ। उसने फिर से अपनी पुत्री के लिए बर्तन धोने को दे दिया, लेकिन उसकी पुत्री ने फिर से बर्तन को मांजा और खाली अपने पिता को पकड़ा दिया। तीसरी बार भी बिना पानी का बर्तन देखकर राम सिंह मन ही मन अपनी पुत्री पर बड़ा ही क्रोधित हुआ। उसने जल्दी जल्दी दूध दुहा और ग्राहकों को चलाया। उसके बाद वो अपनी पुत्री को डांट फटकार लगाने लगा, कहने लगा कि अरे पागल लड़की, मैंने तुझसे मना किया था कि उन संत जी के आश्रम की ओर बिल्कुल मत जाना, लेकिन आज मुझे लगता है तू उन संत जी के आश्रम की ओर गई है, इसीलिए तू वहां से उल्टी सीधी पढ़ाई पढ़कर आई है। अब तू ये बता, यदि मैं दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचूंगा तो तुम्हारे विवाह के लिए पैसे कहां से एकत्रित करूंगा? तभी उसकी पुत्री कहने लगी कि हे पिताजी, अब मैं दूध दुहने वाले बर्तन में पानी डालकर आपको कभी भी नहीं दूंगी, क्योंकि संत जी ने कहा है कि दूध में पानी मिलाकर बेचना बहुत बड़ा पाप है और जो लोग पैसों के लिए ऐसा करते हैं उनको नरक भोगना पड़ता है। अब तक मैं तुम्हारे कहने से दूध दुहने वाले बर्तन में पानी डालती रही, आप भी पाप कमाते रहे और मुझसे भी करवाते रहे, क्योंकि दूसरों को धोखा देना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। आज से आप भी गलत कार्य करना छोड़ दो, क्योंकि भगवान तो सच की कमाई से ही प्रसन्न होते हैं और सच्चा सुख भी अपनी मेहनत की कमाई से ही प्राप्त होता है, और पानी की कमाई तो पानी में ही चली जाती है। छल से, धोखा देकर, लूट कर, छीन कर अर्जित किया गया धन हमारे घर परिवार में घोर अशांति लाने वाला होता है। उससे प्राणी जीवन भर कभी सुखी नहीं रह पाता। एक रूप से तो आप कमा लोगे, लेकिन किसी दूसरे रूप से वो आपके यहाँ से चला जाएगा और आपको लोगों की बद्दुआओं का भी घोर सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही फलता फूलता है। अपनी पुत्री भाग्यश्री का उपदेश सुनकर के उसका पिता राम सिंह और भी अधिक आग बबूला हो गया और उससे कहने लगा कि अरे दुष्ट लड़की, उस महात्मा ने तो तुझे एक ही दिन में बहुत कुछ सिखा दिया है, अब तू तो मुझे ही उपदेश सुनाने लगी। तू इस बात को क्यों भूल रही है कि तेरा भविष्य मेरे ही हाथों में है। अब मैं तेरा विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ करूंगा जो लूला लंगड़ा, बदसूरत और कोढ़ी होगा। फिर तुझे इस बात का पता चलेगा कि तू कितनी ईमानदारी की कमाई खाने वाली है। जब तू दिन रात दुखी रहेगी और दर दर भीख मांगती फिरेगी, तब तुझे मेरी ये बातें खूब याद आएंगी। प्रिय सज्जनों, संध्या काल का समय था और उसी समय उस नगर का राजा अपना भेष बदलकर गलियों में अपनी प्रजा का हाल समाचार लेता घूम रहा था। संयोगवश वो राजा उस दिन उसी गली से गुजर रहा था। पिता और पुत्री के बीच में हो रही इन बातों को सुनकर वो राजा वहीं पर रुक गया और उन दोनों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनने लगा। वो लड़की कह रही थी
कि हे पिताश्री, यदि तुम मेरा विवाह किसी लूले लगड़े दीनहीन के साथ कर दोगे तो बेशक कर देना, पर मैं आपके पाप कर्म में आपका साथ नहीं दूंगी। जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो मुझे भोगने को अवश्य ही मिल जाएगा। यदि लूला लंगड़ा और कोढ़ी पति मेरे भाग्य में लिखा है तो मुझे मिल जाएगा, तो मैं उसी को ही भगवान की कृपा समझ लूंगी। मैं आपके किसी भय में आने वाली नहीं हूँ। मैं अब सत्य पर चलकर ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी, फिर चाहे मुझे कितने ही कष्ट क्यों ना उठाने पड़े। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार पिता और पुत्री को बातें करते हुए उस राजा ने सुन लिया और वो चुपचाप वहां से अपने महलों को वापस चला गया। उस लड़की के गुण भाव और उसके विचारों से वो राजा बड़ा ही प्रभावित हुआ। वो अपने मन में सोचने लगा, यदि ऐसे विचारों वाली लड़की मेरी पत्नी बन जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। अगले दिन वो राजा अपना भेष बदलकर लूला लंगड़ा और कोढ़ी बनकर नगर के बाहर तालाब किनारे बैठ गया। सुबह सुबह राम सिंह दूध पहुंचाने के लिए उसी रास्ते से दूसरे गांव जाता था। अचानक रास्ते में एक कोढ़ी को बैठा देखकर वो बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वो अपने मन में सोचने लगा कि क्यों ना इसी लूले लगड़े कोढ़ी से मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूं, उसे उसकी करनी का दंड मिल जाएगा। अपने मन में यही सब विचार करने के बाद राम सिंह उस लूले लंगड़े कोढ़ी के लिए अपने घर बुला लाया और अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। गांव के सभी लोग गंगा सिंह को भली बुरी गालियां दे रहे थे और मन ही मन कोस रहे थे कि परमात्मा ऐसा पिता किसी पुत्री को ना दे जो अपनी पुत्री का विवाह एक अपंग कोढ़ी के साथ करे। प्रिय सज्जनों, उसने भाग्यश्री का विवाह करके उसे अपने घर से निकाल दिया। उसकी पुत्री भाग्यश्री भी हंसी खुशी से अपने पति कोढ़ी के साथ वहां से चली गई और अपने मन में सोचने लगी कि मेरे पिता ने जानबूझकर यदि मेरा विवाह इस कोढ़ी के साथ किया है तो आज से यही मेरा पति है। यदि मेरी किस्मत में सुख लिखा होगा तो परमात्मा को ऊसर में भी महल बनाने पड़ेंगे। पर उसे इस बात का पता नहीं था कि परमात्मा ने उसकी पुकार सुन ली है। वो अब उस राज्य की महारानी बन चुकी है। प्रिय सज्जनों, इसके बाद वो कोढ़ी वेशधारी राजा अपनी पत्नी को लेकर अपने महलों को चला गया। महलों में पहुंचकर राजा ने भाग्यश्री के लिए सारी बात कह सुनाई कि वो यहाँ का राजा है और तुमसे विवाह करने के लिए ही मैंने ये कोढ़ी का भेष धारण किया था। मैंने उस दिन तुम्हारी और तुम्हारे पिता की सारी बातें सुन ली थी, तभी मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि मैं तुमसे ही विवाह करूंगा। मैं इस बात को भली भांति जानता था कि यदि मैं राजा बनकर तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगूंगा तो वो तुम्हारा विवाह बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं करेंगे। भाग्यश्री अपने पति के मुख से इस बात को सुनकर कि वो इस राज्य की रानी बन चुकी है तो उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना ना रहा। वो इस बात को समझ चुकी थी कि सच्चाई के रास्ते पर चलने का उसे फल प्राप्त हो चुका है। अगले दिन प्रिय सज्जनों, उस राजा ने अपने सिपाही भेजकर अपने ससुर राम सिंह के लिए राज दरबार में बुलवाया। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, अपनी पुत्री को राजा की रानी के रूप में देखकर वो दूध वाला आश्चर्यचकित रह गया। अब उसे सच्चाई की ताकत का पता चल चुका था। वो अपनी पुत्री के ऊपर किए गए इस दुर्व्यवहार से बहुत ही शर्मिंदा था और संत जी के प्रति उसके मन में जो घृणा थी वो समाप्त हो चुकी थी। अब तो उन संत जी के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ गई और वो उसी दिन से अपने सभी बुरे कार्य छोड़कर उन संत जी का चेला बन गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी। क्योंकि प्रिय सज्जनों, कहते हैं सच्चे संत का सत्संग पाकर पापी से पापी मनुष्य भी तर जाता है, अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है और दुष्ट स्वभाव वाले कौवा भी हंस बन जाते हैं। प्रिय सज्जनों, मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।